हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत, आपकी पुस्तक का नाम है वसंत, पढ़ने जा रहे हैं। वसंत का पहला पाठ वे चिड़िया जो कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। वे चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वे छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वे चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वे छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वे चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वे छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो एक चिड़िया के बारे में इसमें बताया गया है। चिड़िया के जरिए हमें कवि ने एक वो दिया है, चिड़िया के माध्यम से हमें मनुष्य जो है हम हमारे गुणों को उजागर किया गया है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। इस कविता में नीले पंख वाली एक चिड़िया के द्वारा अपना परिचय दिया जा रहा है। वे संतोषी दूध भरे जुंडी के दाने बड़े मन से खाती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वे बूढ़े वन बाबा की खातिर बाबा के लिए मधुर स्वर में गाती है तथा एकांत में भी उमंग रहती है। ठीक है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वे दूध से युक्त अर्थात अधब के जुंडी के दाने मन से और स्वाद लेकर खाती है। वे संतोषी है, थोड़े से दाने ही उसके लिए पर्याप्त हैं। उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं जिसे अनाज से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमें अन्न से प्रेम और अन्न का आदर करने की सीख दी जाती है, क्योंकि अन्न हमारे अन्न हमें जीवन और ताकत प्रदान करता है। ठीक है, समझ आ गया कि इस पैराग्राफ के जरिए हमें क्या बताया गया है कि हमें अन्न, ये बताया गया है चिड़िया के जरिए कि हमें एकांत में भी हमेशा एक उमंग रहनी चाहिए हमारे अंदर, और हमें अन्न से बहुत प्यार करना चाहिए, अन्न का आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी के जरिए हम आज अपनी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हमें ताकत और जीवन उसी से मिलता है, इसलिए हमें अन्न से बहुत प्यार करना चाहिए। ठीक है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं एक छोटी चिड़िया हूँ। वे उफनती नदी से पानी की बूंद रूपी मोती अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। मुझे अपने इस साहस पर गर्व है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है हमें। वे चिड़िया कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही हमें कवि बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए, हमेशा हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसे कि चिड़िया के बारे में चिड़िया के जरिए द्वारा हमें अपने जीवन के लिए बताया गया है। ठीक है, तो समझ आ गया कि चिड़िया के द्वारा कवि ने हमें क्या संदेश दिया है कि हमें अन्न से प्यार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन जीने की और लिए ताकत देता है, जीवन देता है। और उसके अलावा हमें किसी भी विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं, कठिन वक्त जो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, उसमें भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो इस चिड़िया के ज़रिए हमें जो हमारे गुण हैं मनुष्य के अंदर, उसको उजागर किया गया है। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब आपको ये जो इसका पाठ के बारे में बताया गया है, इसको आपको लिखना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके साथ साथ पोएम के साथ साथ, इस कविता के साथ साथ, इसको जो मैंने इसके बारे में बताया है कि चिड़िया कैसी इस बारे में बता रही है, चिड़िया के जरिए हमें क्या एक वो मिल रहा है हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, तो उन सब चीज़ों को आपको इसके अंदर लिखना है। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर्स, इसके सवाल जवाब जो है हमारे प्रश्न उत्तर। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज़ पर बनाना है आपको। तुम्हें कविता को कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया किन किन चीजों से प्यार करती है। आशय स्पष्ट करना है। रस उंडेलकर गा लेती है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसके आपको आशय स्पष्ट करना है। तो आइए आपके क्वेश्चन आंसर बताते हैं। अब है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। वे नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वे बहती नदी का पानी पीती है। उसे आज़ादी बहुत पसंद है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2 के में है कि हम कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे इस कविता को। हमारे जो ख्याल में हमारे मन में आया है
पहला है नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया। ठीक है, ये परिश्रमी यानी मेहनती चिड़िया। फिर है प्रश्न 3, उसका आंसर है, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जुड़ी के दानों से, खेतों में लगी जौ, बाजरे की फलियों से, जंगल से और नदी के ठंडे पानी से। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना गाना भी अच्छा लगता है, तो उसे इन सब चीजों से प्यार है। हमें कविता पढ़कर ये पता चला है कि उसे किन किन चीजों से प्यार है, तो वो आंसर हमने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन 4 जो है, प्रश्न 4 का आंसर है, आशय स्पष्ट करना है। पहला हमारा रस उंडेलकर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय ये है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। स्वतंत्र यानी कि आजाद है और उसे आजादी से प्यार है। अब है खा, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, वे पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है। तो ये आपके 4 सवाल जवाब प्रश्न उत्तर हो गए। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने, उसके साथ ही हमारे शब्दार्थ हैं कुछ। जल, जल का मतलब पानी। टटोल कर, खोज कर। रस, स्वाद। संतोषी, धीरज वाली। रुचि, चाहत, पसंद। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ हैं। तो ये हमारा छोटा सा होमवर्क है जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके साथ ही आपको इस कविता को पढ़कर और इसके बारे में जो मैंने आपको बताया है कि हमें क्या इससे संदेश मिलता है, इस कविता के जरिए, चिड़िया के जरिए कवि ने हमें क्या संदेश दिया हमारी जिंदगी के लिए, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसकी कविता के साथ ये सवाल प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, उसके साथ ही आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में करना है। अब है हमारा भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। ये रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, शब्द जो है कि चिड़िया और दराज क्या बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। यानी चिड़िया कैसी है, पंखों वाली है। दराज के कौन सी, ऊपर वाली, तो ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये संज्ञा है और ये विशेषता, इसकी विशेषता बता रहा है। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है। ये जो रेखांकित है, रेखा खींची हुई, ये विशेषण है। और चिड़िया, दराज विशेषण है। यहाँ पर वाला, वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। ये देखिए, मैंने आपको करके दिखा दिया, आप इसे अपनी कॉपी में ऐसे नोट करिएगा। मोरों वाला बाग, सुंदर मोरों वाला बाग, तो इसकी संज्ञा की, बाग की विशेषता बताना और विशेषण। ठीक है, कि मोरों वाला बाग कैसा है, सुंदर है। ठीक है, सुंदर मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, गुलाबी फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, सफेद खादी वाला कुर्ता। हंसने वाला बच्चा, बिलक बिलक कर रोने वाला बच्चा। मूछों वाला आदमी, बड़ी मूछों वाला आदमी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कर दिया है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। सवाल आपके प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, और उसके साथ ही आपको ये वाला काम अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है, पूरा होता है। ये होमवर्क करके अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट करिए। और इसके साथ ही जो शब्दार्थ हैं उन्हें, और जो हमारी ये जो चिड़िया कविता के बारे में बताया गया है उसको आप अच्छे से याद करिए। ठीक है, थैंक यू।